नमस्कार दोस्तों, मैं भागीरथ कुमार। आज मैं कक्षा 10 के सप्तम पाठ नीति श्लोका का वर्णन कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले परिचय को जान लेते हैं। अयं पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेष रूपायाः विदुरनीतेः संकलितः। यह पाठ सुप्रसिद्ध महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष रूप विदुर नीति से संकलित है। युद्धम आसनं प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरं विदुरं स्वचित्तस्य शांतये कांश्चित् प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति। युद्ध को निकट पाकर धृतराष्ट्र मंत्री श्रेष्ठ विदुर से अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं। तेषां समुचित उत्तरं विदुरो ददाति। उनका समुचित उत्तर विदुर देते हैं। तदेव प्रश्नोत्तररूपं ग्रंथरत्नं विदुरनीति। वही प्रश्नोत्तर ग्रंथरत्न विदुरनीति है। यमपि भगवद्गीतेव महाभारतस्यामपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यह भी भगवद गीता की तरह महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ की मान्यता रखता है। इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक हैं। इन श्लोकों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं। तो चलिए पहला श्लोक देखते हैं। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रति समृद्धि समृद्धिवा स वै पंडित उच्यते। जिसके कार्य को शीत, गर्मी, भय, आनंद और समृद्धि या असमृद्धि बाधा नहीं देते, वही पंडित कहा जाता है, यानी ज्ञानी कहा जाता है। दूसरा श्लोक देखते हैं। तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्यानां नरः पंडित उच्यते। सभी प्राणियों के जीवन रहस्य को जानने वाला, सभी कार्यों के कुशल संपादन को जानने वाला, अर्थात सभी कार्यों को कुशलता से संपन्न करने वाला तथा सभी उपायों को जानने वाले मनुष्य को ही पंडित कहा जाता है। तीसरा श्लोक है। अनाहुता प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधाम। मूर्ख नीच व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाता है, बिना पूछे ही बकबक करते रहता है
और अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है। इसलिए किसी पर विश्वास करने के पहले अच्छी तरह उसकी जांच परख कर लें। अनायास किसी पर विश्वास न करें। चौथा श्लोक है, एको धर्म परं श्रेय क्षमय का शांति रुतमा विदय का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखा वहा। अर्थात एकमात्र धर्म ही परम कल्याण को प्रदान करने वाला होता है। एकमात्र क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है। एकमात्र विद्या सबसे बढ़कर तृप्ति यानी संतोष देती है और एकमात्र अहिंसा ही परम सुख प्रदान करने वाली होती है। पांचवा श्लोक है, त्रिविधं नरक्ष्यदं द्वारं नाशन मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। अर्थात काम, क्रोध तथा लोभ नरक का यह 3 प्रकार का द्वार है। इस कारण अपनी आत्मा को नाश करने वाले इन तीनों को त्याग दें। छठा श्लोक है, षड्दोषा पुरुषनेह हातव्या भूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। अर्थात इस संसार में ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष द्वारा निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस तथा दीर्घ सूत्रता इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। इन 6 दोषों के रहते मनुष्य संसार में ऐश्वर्य प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले व्यक्ति द्वारा इनका त्याग अनिवार्य है। 7वां श्लोक है, सत्यन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपं कुलं वृत्तेन रक्षते। अर्थात धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा निरंतर अभ्यास से, रूप की रक्षा स्वच्छता या उपटन आदि से होती है तथा कुल या वंश की रक्षा आचरण से होती है। 8वां श्लोक है, सुलभा पुरुषा राजन सततं प्रिय वादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अर्थात हे राजन, लगातार प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आसानी से उपलब्ध होते हैं, लेकिन अप्रिय किंतु हितकारी वचन बोलने वाले व्यक्ति बहुत कठिनाई से मिलते हैं। अगला श्लोक है, पूजनीय महाभाग पुण्याश्च गृह दीप्तयः स्त्रिय श्रियो गृहस्योक्ता अस्माद् द्रक्षया विशेषतः। अर्थात घर की शोभा, घर का प्रकाश, पुण्य स्वरूपा तथा महान भाग्य को देने वाली स्त्रियां पूजनीय कही गई हैं। इस कारण ये विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। इस श्लोक के माध्यम से विदुर जी स्त्रियों के महत्व पर
प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि स्त्रियां घर का प्रकाश तथा पुण्य स्वरूपा होती है। यह हर प्रकार से पूजनीय होती है। इस कारण ही इनकी